ओ रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। ओम श्री रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम क्लीं रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। Welcome my elder brothers, sisters, young ones and children. This is original Valmiki-Rāmāyaṇa Sri Ram Katha, narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram. Jai Jai Sri Ram. Today is our festival Ram Navami, the birth of Bhagwan Sri Ram. And this is episode number 48, Balakanda, and 71 सर्ग number 72 Last time we complete Dashrath Raja come to Mithila and meeting with Janak Raja, Vashisthji, Satanandji. So let's start. Before we start this episode of Valmiki-Rāmāyaṇa Ram Katha, original Sri Ram Katha, first of all सबको बधाई, राम नवमी की, राम भगवान के जन्म दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सबको राम जैसा बेटा मिले, राम जैसा पति, राम जैसा पुत्र, राम जैसा राजा, राम जैसा योद्धा हमारे देश को चाहिए। राम जैसा विद्यार्थी जो गुरु गुरुहे पढ़न गए रघुराई, अलग काल विद्या सबाई। राम जैसे सुरवीर जिनको हनुमान जैसे मित्र मिले, सुग्रीव विभीषण जैसे मित्र मिले और सीता माता जैसी पत्नी मिली। सबको राम जैसा बेटा मिले, भरत जैसा भाई मिले, हनुमान, सुग्रीव और विभीषण जैसे मित्र मिले और सब ने जो डेडिकेशन दिया है, ऐसा जीवन में हम हमारे कर्तव्य के प्रति, for our job, our business, we need dedication of like Bhagwan Sri Ram. So let's start today episode number 48, Balakanda, 71वां सर्ग शुरू करते हैं आज का। जय श्री राम। 71वां सर्ग राजा जनक का अपने कुल का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए क्रम सीता और उर्मिला को देने की प्रतिज्ञा करना। जब हमने कल देखा कि इक्ष्वाकु वंश का परिचय तो दे दिया गया है, सो रिकाउंटिंग हिज ओन पेडिग्री, जनक, राजा जनक offered the hand of his two daughters Sita and Urmila to Sri Ram and Lakshman respectively. आज भी हमारे समाज में, हिंदू समाज में किसी भी कौम हो, चाहे हमारा रघुवंशी ठक्कर समाज हो, पटेल समाज हो, तो हम लगन पढ़ा देते हैं शाम में। उसमें हम अपने कुल का सब लिखते हैं कि हम किस कुल के, किस गोत्र के है। तो ये प्रथा वहाँ से चली आई आज से 7000 साल पहले से। तो एक दूसरे को अपने कुल का परिचय देते हैं, जैसे राजा दशरथ ने परिचय दिया उनके ब्राह्मण ने, वशिष्ठ जी ने, वैसे ही अब जनक राजा अपने कुल का परिचय देने जा रहे हैं। तो सुनिए ध्यान से, वो एक दूसरे के कुल का परिचय देते हैं। आज कल ये बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि जब
जीवन में मुसीबत होती है तो कुल का गौरव होना जरूरी है। सो महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे चुके, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपका भला हो। अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं। सुनिए महामते, कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूप से परिचय देना आवश्यक है। अतः आप सुनने की कृपा करें। टू वशिष्ठ, who was speaking as aforesaid, Janak with a folded hand replied as follows: Be pleased to be our genealogy, which is going to be recounted by us. My God bless you. On the eve of giving away one's daughter to a bridegroom, whose well among sages one pedigree need must extensively received by one coming of a respectable family. Therefore, hear my pedigree as is being narrated by us, O Brahmana of great wisdom. प्राचीन काल में निमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोक में विख्यात थे। उनके मिथि नामक एक पुत्र हुआ। मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। यही हमारे कुल में पहले जनक हुए हैं। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदावसु का जन्म हुआ था। There was a most pious minded king, Nimi by name, who was foremost of all powerful men and celebrated in all the three worlds for his deeds. His son was Mithi by name. Mithi's son was Janak, and the first ruler bring the title of Janak from the Janak again spring of Udavasu. उदावसु के धर्मात्मा नंदीवर्धन उत्पन्न हुए। नंदीवर्धन के सुरवीर पुत्र का नाम सुकेतु हुआ। सुकेतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजर्षि देवरात के बृहस्थ नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। फ्रॉम उदावसु इंडीड स्प्रिंग अप Nandivardhana, whose mind was really given to pity. Nandivardhan's gallant son, as is well as known, was Suketu by name. And from Suketu again spring up the pious-minded, very mighty Devarata. The son of the royal sage Devarata was known as बृहद्रथ। बृहद्रथ के पुत्र महावीर हुए। देखिए, महावीर भगवान का नाम यहाँ आ रहा है। ये बहुत सोचने वाली बात है। महावीर के सुधृति सूर और प्रतापी थे। महावीर के सुधृति जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। The gallant and glorious Mahavira was the son of Bridrat. Mahavira's steadfast and truly violent and son of was सुधृति हुए, जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सुधृति के धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए और जो परम धार्मिक थे। राजर्षि धृष्टकेतु का पुत्र हवर्ष्य नाम से विख्यात हुआ। सुधृति son again was a highly pious Drishtaketu, whose mind was given to righteousness, and the son of the royal sage Drishtaketu was widely known by the name of Haryasva.
हर्यश्व के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रतिबंधक प्रतिंधक तथा प्रतिंधक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए। हर्यश्व के द सन वॉज मरु एंड मरु सन वॉज प्रतिंधक and Pratintak's pious minded son was king कीर्तिरथ। और कीर्तिरथ के पुत्र देवमीड नाम से विख्यात हुए। देवमीड के विबुध और विबुध के पुत्र महिध्रक हुए। कीर्तिरथ son again was known as Devamidhu and Devmadhu's son was Vibadhu and विबुध के पुत्र विबुध सन वॉज महिद्रक और महिद्रक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिरात हुए और महर्षि कीर्तिरात के महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महिद्रक सन वॉज वेरी माइटी किंग कीर्तिरथ and Maharoma was born as the son of the royal sage Kirtiratha. महारोमा से धर्मात्मा स्वर्ण रोमा का जन्म हुआ। राजर्षि स्वर्ण रोमा से हस्व रोमा उत्पन्न हुए। From the Maharoma indeed sprang up the pious minded Swarnanoma, and from the royal sage Swarnanoma sprang up Haryasva. धर्मग्न महात्मा राजा हस्वरोमा के दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें ज्येष्ठ तो मैं हूँ और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई वीर कुशध्वज है। अ कपल ऑफ सन वॉज बॉर्न टू दैट आई सोल्ड किंग who known what is right, myself being elder and my valiant brother Kusadhwaj the younger one. यानी कि जो राजा जनक थे वो हस्वरोम के दो पुत्र में से ज्येष्ठ थे। मेरे पिता मुझ ज्येष्ठ पुत्र को राज्य पर अभिषेक करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंपकर वन में चले गए हैं। इंस्टॉलिंग मी द एल्डर वन ऑन द थ्रोन एंड entrusting Kusadhwaj to me as my charge, the king my father retired to the forest. वृद्ध पिता के स्वर्गगामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं उस राज्य का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। My aged father having ascended to the heaven, I bore the burden of a kingship put by him on my shoulder in conformity with the principles of righteousness, looking after with affection my brother Kusadhwaja, who shines like a god. कुछ काल के अंतर पराक्रमी राजा सुंदवा ने सांकाश्य नगर से आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। Some time later the powerful king Sundhava come all the way from the town of Sankhashya and besides Mithila. उसने मेरे पास दूत भेजकर कहलाया, तुम शिव जी के परम उत्तम धनुष्य तथा अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। महर्षि मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए मेरे साथ उसका युद्ध हुआ। उसी संग्राम में सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुंधावा मेरे हाथ से मारा गया। He sent word to me saying, the superb bow belonging to Lord Shiva as well as your lotus-eyed daughter Sita may kindly be given away to me. On my refusal, O great seer, he fought with me
with the result the fighting face to the face with me on the battlefield. The aforesaid king Sundhava was eventually killed by me. देखिए राजा जनक भी कितने सूरवीर थे, उन्होंने सुंधावा को मार डाला। मुनिश्रेष्ठ राजा सुंदावा का वध करके मैंने सांकाश्य नगर के राज्य पर अपने शूरवीर भ्राता कुशध्वज को अभिषिक्त कर दिया। Having got rid of the said king Sundava, whose well among sages, I interned my valiant brother Kushadhwaj as the Sankhashya. आपका भला हो महामुनि, ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं और मैं उनका बड़ा भाई हूँ। मुनिवर, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके 2 बहुएं प्रदान करता हूँ। आपका भला हो, मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रम ही जिसका पाने का शुल्क शर्त था, उस देवकन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए और दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूँ, इसमें संशय नहीं है मुनि प्रवर, मैं परम प्रसन्न होकर आपको ये 2 बहुएं दे रहा हूँ। वशिष्ठ जी ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, अब आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए। आपका कल्याण हो। नांदी मुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए, इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिएगा। This younger brother of mine as well as I, the elder, most delightfully offer to you my 2 daughters as your daughter-in-law, Sita for Sri Ram and Urmila for Lakshman. O eminent sage, may prosperity attain on you, O dwell among sages. I repeat thrice, full of supreme delight, I offer as your daughter-in-law my daughter Sita, who resembles a daughter of the gods and has been won by Sri Ram through personal valor, as also Urmila, my second daughter. There is no doubt about it, O dwell among sages. Tumbling to Dashratha, please get the formality of some Vratana, the ceremony of returning to one's own parents' home after completing one's study at the residence of one's teacher, marked with the saving. The word Godan in Sanskrit also means the saving of one's hair on the head as well as on the armpits, gone through by Sri Ram and Lakshman with delight, and then perform the Nandi Shraddha, a ceremony intended to propitiate one's departed ancestors. Preliminary to matrimony, my God petted you, king. महाबाहो प्रभु, आज मघा नक्षत्र हैं। राजन, आपके आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम और लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए गौ, भूमि, तिल और सुवर्ण आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि वह मन भविष्य में सुख देने वाला होता है। Indeed, the constellation Magha is in the ascendant today, O mighty armed king. On the 3rd day, when the celebrated Uttara Phalguni monsoon is in the ascendant, my lord, perform the wedding ceremony. Gifts which are calculated to bring happiness in its wake should be made for the welfare of Sri Ram and Lakshman. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 71 सर्गः समाप्त. Thus the end of Canto 71 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. 72वां सर्ग
विश्वामित्र द्वारा भरत और शत्रुघ्न के लिए कुशध्वज की कन्याओं का वरण, राजा जनक द्वारा इसकी स्वीकृति तथा राजा दशरथ का अपने पुत्र को मंगल के लिए नांदी श्राद्ध एवं गोदान करना। विदेहराज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके तब वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र उन वीर नरेश के इस प्रकार बोले, नरश्रेष्ठ, इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओं के वंश अचिंतनीय हैं। दोनों का ही प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। इन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है। राजन, इन दोनों कुलों में जो यह धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है सर्वथा एक दूसरे के योग्य है। रूप वैभव की दृष्टि से भी समान योग्यता का है, क्योंकि उर्मिला सहित सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप है। Vashisthji and Vishwamitra jointly asked for the hand of the two daughters of Kushadhwaja in favor of Bharat and Satrughna, and Janaka acquiesced in the proposal. Thereupon Dashrath gets his son to perform the rite of Samavartana and himself performed the Nandi Shraddha. To the celebrated and heroic King Janak, the belonging to the Videha dynasty, who had finished his say, the great sage Vishwamitra, accompanied by the Vashisthji, addressed the following words. The royal house of Ikswaku and the Vedehi are inconceivably great and immeasurably glorious. O dwell among men, there is none equal to those belonging to these two races. The sacred matrimonial alliance going to be characterized between the two houses is well matched. It is well matched in point of physical charm as well as of riches, for Sita along with Urmila is quite becoming of Sri Ram and Lakshmana. हे नरश्रेष्ठ, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है, आप मेरी बात सुनिए। राजन, आपके छोटे भाई जो है धर्मज्ञ राजा कुशध्वज बैठे हैं। इन धर्मात्मा नरेश के भी दो कन्याएं हैं जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदरी है। नरश्रेष्ठ, भूपाल में आपकी उन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न इन दोनों महायशस्वी राजकुमारों के लिए उनकी धर्म पत्नी बनाने के उद्देश्य से वरण करता हूँ। There is more to be said on the subject, O dwell among men. Let my counsel be heard. Here is your younger brother King Kushadhwaja, who know what is right. Wish you, O dwell among men, as well as wife to Prince Bharat, as also to the shrewd Satrughna, the two other sons of Emperor Dashrath, the two daughters of a pious-minded prince, who are fearlessness on earth in point of comeliness. O King, whereas ask your two daughters Sita and Urmila for these two high-souled princes, Sri Ram and Lakshman, O Janak. राजा दशरथ के भी ये सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित, लोकपालों के समान तेजस्वी और देवताओं के तुल्य पराक्रमी हैं। All these four sons of the Dashrath are full of charm as well as youth, nay equal in prowess to God, and the very compeer of the guardians of the spear. हे राजेंद्र, इन दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकु कुल को अपने संबंध में बांध लीजिए। आप पुण्यकर्मा पुरुष हैं, आपके चित्त में व्यग्रता नहीं आनी चाहिए, अर्थात आप यह सोचकर व्यग्र न हो कि ऐसे महान सम्राट के साथ मैं एक ही समय पर 4 वैवाहिक संबंध निर्वाह करने कैसे कर सकता हूँ। थ्रू द मैरिज of both these pairs, let the house of Ikswaku be bound with the ties of love, O ruler of ruler, and let your mind remain unperturbed by the feeling of differences in contracting a fourfold
relation with the great king Dasrath, all at once a man of virtue deeds as you are. वशिष्ठ जी संपत्ति के अनुसार विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर उस समय राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन दोनों मुनिवरों से कहा, हे मुनि पुंगवों, मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूँ जिसे आप दोनों इक्ष्वाकु वंश के योग्य समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। आपका कल्याण हो, आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो। ये सदा साथ रहने वाले दो भाई भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज की उन दोनों कन्याओं में से एक एक को अपनी अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करें। Hearing the proposal of Vishwamitra, agreeing with the view of Vashisthji, Janak forthwith submitted to both the dwell among the sages with folded hand as follow. I consider my pedigree blessed in that you two shining dwell among sages personally enjoin us to contract a matrimonial alliance worthy of us. Let it be so, my God, fortune attain on you all. Let Satrughna and Bharata, both whoever remain together, take to wife the said two daughters of Kushadhwaja. हे महामुने, चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पाणी ग्रहण करे. Let all the four very mighty princes marry the four princes the same day, O eminent sages. हे ब्रह्मन, अगले दो दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्र से युक्त हैं. इन पहले दिन तो पूर्वा फाल्गुनी और दूसरे दिन अर्थात परसों उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके देवता प्रजापति भग यानी अर्यमा हैं. मनीषी पुरुष इस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं. The wise command a wedding on the second of the following 2 days, marketed by the ascendancy of the two lunar mansions bearing in the name of Phalguni, which the Purva Phalguni and the Uttara Phalguni presided over by the Prajapati, the god presiding over the genitals. इस प्रकार सौम्य मनोहर वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हो गए और उन दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया है. मैं आप दोनों का शिष्य हूँ. मुनिवरों, इन श्रेष्ठ आसनों पर आप दोनों विराजमान हो. Having made the aforesaid gentle request and raising from his seat as mark of respect, King Janak submitted with folded hands to both the great sages as follows. विदेहराज जनक के ऐसा कहने पर आपके लिए जैसे राजा दशरथ की अयोध्या है, वैसे ही यह मेरे लिए मिथिलापुरी भी हैं. आप इस पर पूरा अधिकार हैं, इसमें संदेह नहीं. अतः आप हमें यथा योग्य आज्ञा प्रदान करें. विदेहराज जनक के ऐसा कहने पर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर उन मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया. Having made the aforesaid gentle request, rising from the seat of as a mark of respect, King Janak submitted with folded hand to both the great sages as follow. A supreme merit has been confirmed upon me by you in the form of virtue resulting from the contemplated gift of my daughters to worthy recipient. I am servant to you both in the same way as is Dashrath. Let you both be settled on exalted seed, O dwell among the sages. Just as the city of Mithila belonged to the Dashrath, so is Ayodhya my own city. There can be no doubt about your authority here. Be pleased, therefore,
to do what is in the fitness of things. While the Janak, who belonging to the line of the Vidyas, was speaking, the king Dasrath, a season of Raghu, joyously replied to the aforesaid king as follows. हे मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप लोगों ने ऋषियों तथा राजसमूह का भली भांति सत्कार किया है। You two brothers, the ruler of Mithila, possess the immutable qualities. Sages and host of princes have been entertained by you both on my occasions. आपका कल्याण हो, आप मंगल के भागी हो। अब हम अपने विश्राम को जाएंगे, जहाँ जाकर मैं विधि पूर्वक नांदी मूर्ख साध का कार्य संपन्न करूंगा। यह बात भी राजा दशरथ ने कही। तदंतर मिथिला नरेश की अनुमति ले महायशस्वी राजा दशरथ मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र और वशिष्ठ को आगे करके तुरंत ही अपने आवास स्थान पर चले गए। Attain happiness, may God bless you. We shall now retire to our own lodging and shall duly perform the Shraddha rite, he added, taking leave of the celebrated Janak, a ruler of men. At the moment, the highly illustrious King Dasrath soon departed, placing the aforesaid two great sages, Vashisthji and Vishwamitra, ahead. डेरे पर जाकर राजा दशरथ ने अपराह काल में विधि पूर्वक अभ्युदयदायक श्राद्ध संपन्न किया। तत्पश्चात रात बीतने पर प्रातः काल उठकर राजा ने तत्कालोचित उत्तम गोदान कर्म किया। राजा दशरथ ने अपने एक एक पुत्र के मंगल के लिए धर्म अनुसार 1-1 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान की। उन सब के सिंग सोने से मड़े हुए थे। उन सब के साथ बछड़े और कांसे के दुग्ध पात्र थे। इस प्रकार पुत्र वत्सल रघुनंदन पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गौओं का दान किया तथा और भी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। गोदान कर्म संपन्न करके आए हुए पुत्रों से गिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपाल से भी गिरकर बैठे हुए शांत स्वभाव प्रजापति ब्रह्मा के समान शोभा पा रहे थे। Reaching his lodging and performing the Shraddha with the due ceremony, the king rose in the morning and performed the grand Samvartana ceremony with the respect to his 4 sons, consisting in the shaving of their hair on the head and the armpit, and the gifting of cows appropriate to that time. King Dasrath, who loved his son very much, gave away accordance with the principles of righteousness 100,000 cows to the Brahmanas for the sake of each of his 4 sons. In the name of the Samvartana ceremony, with the respect to his 4 sons, Emperor Dasrath, a season of Raghu, the foremost of men, who was so fond of his son, bestowed on that occasion on the Brahmana for lack of the recently claved cow that had their horn plated with gold and yielding ample milk, each with the milking vessel of bell metal, as well as evident riches of the other description. The surrounded on that occasion by his son, who had their head shaved and had gifted so many cows. The king shone brightly like the delightful Brahma, the lord of celebrated beings, surrounded by the gradients of the sphere. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 270 सर्गः समाप्त। Thus the end of Canto 72 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. Namah Parvati Pate Har Har Mahadev Har. Om Namo Ramchandraya Namah.
श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ॐ राम रामाय नमः। श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्रचरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्रचरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। सबको रामनवमी की शुभकामनाएं। भगवान श्री राम की जय हो, जय जयकार हो। जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राम। आओ बेटा, जय श्री राम बोलो बधाने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय जय श्री राम।